हमारे साथ में मौजूद हैं नवाबगंज विधायक डॉक्टर एम पी आर्या। अलावा डॉक्टर साहब, अभी आप मुख्यमंत्री जी के पास में गए थे जी, तो क्या क्या मांगे रखी हैं आपने अपनी? देखिए, मुख्यतः 3 बातों के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है। नंबर 1, जो ओसवाल का गन्ना क्षेत्र है उसके किसानों को पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, बजाज के का पेमेंट भी नहीं मिल पा रहा है ठीक से, तो उन गन्ना किसानों को राहत मिले, उनको पेमेंट मिले। एक तो इसकी मांग की। पेमेंट क्यों नहीं मिल पा रहा है? देखिए, ओसवाल ओवरसीज समाजवादी सरकार में भी यही हाल थे किसानों के, और भाजपा की सरकार, आप विधायक हैं, अब भी परेशान है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ओसवाल ओवरसीज का कोई पुरसहाल नहीं है। घाटे में फैक्ट्री चल रही है, उसका बिकने के अलावा कोई तरीका नहीं है, नहीं बिकेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम उसकी कुर्की कराएंगे। इसके अलावा कुछ और भी पत्र सोशल मीडिया चल रहे हैं आपके? 2 मामले और खासतौर से मैंने रखे थे। एक, रोडवेज बस स्टैंड नवाबगंज में बनवाने की बात मैंने कही थी, और उसके लिए मैं परिवहन मंत्री जी से भी बात की है मैंने, और मामला आगे से बढ़ रहा है। दूसरी बात, नवाबगंज से पुडरा कोठी मार्ग है, उसको चौड़ीकरण के लिए मैंने पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया। रोडवेज वाला जो आपका काम है, ये कहां तक आपको लग रहा है, कहां तक पहुंच चुका है? देखिए, पत्र पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने दिया था, परिवहन मंत्री जी से भी बात की थी। पत्र डीएम के माध्यम से जगह उपलब्ध कराने के लिए एसडीएम नवाबगंज के पास आया था। एसडीएम नवाबगंज और तहसीलदार ने भी 2 जगह चिन्हित कर परिवहन विभाग को भेजी थी, वो डीएम साहब के पास पहुंच चुकी हैं। वहां से जगह का निर्णय होना है। यानी आपके पत्र का असर दिख रहा है? निश्चित रूप से, और जल्दी धरातल पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ी समस्या है प्रधानमंत्री आवास जी। करीब मुझे लग रहा है 4 साल बाद दोबारा लोगों के लिए आवास के लिए इंतजार, इतने लंबे समय इंतजार के बाद में लोगों ने आवेदन करे। आवेदन के बाद में ये हुआ कि जिनके प्लाट हैं उनके लिए तहसील प्रशासन ये कह रहा था कि इनके प्लाट है, इनका कहीं और मकान होगा, इनकी और प्रॉपर्टी कहीं होगी। इसके आधार पे उनके प्लाटों को वरीयता नहीं दी गई, और जो लोग किराए पे रह रहे हैं यहाँ पर, कैसे करके उनने 50 गज 60 गज जगह ले ली। लेकिन ये उनके साथ में आपको नहीं लग रहा है ये नाइंसाफी हो रही है? देखिए, इसकी जांच होनी चाहिए। इस विषय में भी मैं, जो डीएम साहब रविंद्र जी इससे पहले थे वो चले गए, दूसरे वाले डीएम साहब आए, दोनों से मैंने बात की है जी। और मैंने उनसे कहा है कि भाई, जो लोग किराए पर भी यहाँ रह रहे हैं, जिनके प्लॉट नवाबगंज के अंदर हैं, अगर आपको ये लगता है कि उनके मकान देहात के अंदर होंगे तो वो आपके ही क्षेत्र के हैं, उनकी जांच गांव में करा ली जाए। लेकिन जो पात्र हैं उनको हर हालत में प्रधानमंत्री आवास मिलना ही चाहिए। सरकार की जो मंशा है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है, उसके अनुसार जिन लोगों के आवास नहीं है उन्हें आवास मिलना ही चाहिए। हुआ क्या? बात हुई है और शायद इस पर सर्वे का काम भी चला है। पहली सूची चली गई है, मैं आपको बताऊं, नगर पालिका से। उसमें मुझे लग रहा है एक भी नाम प्लाट वालों के नहीं है, उन लोगों के जिनके मकान कच्चे मकान है उनके भेजे गए हैं। लेकिन प्लाट वाले मायूस हैं, सैकड़ों की संख्या में आवेदन हुए प्लाट वालों के, जो बेचारे किराए पे रह रहे हैं। उनने सोचा कि हमारा भी ऐसे आना होगा। प्रधानमंत्री आवास मैं इसकी पूरी जानकारी करूंगा कि कितने नाम गए हैं, कितने लोग वंचित रह गए हैं, और अगर इस तरह की कोई समस्या है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने इस विषय को। ये समस्या कहां से आ रही है, आपको क्या लग रहा है? तहसील देखिए, नवाबगंज का कुछ रुख ज्यादा ही खराब रहता है, वो लोगों के प्रति संवेदनशील नहीं है, और इसके कारण से ये समस्या आ रही है। विषय मैंने ये माननीय डीएम साहब के विषय में सामने रख दिया है, ये विषय मैंने डीएम साहब के सामने भी रख दिया है। और अगर चीजें नहीं सुधरती हैं तो मैं निश्चित रूप से अपने जो प्रभारी मंत्री हैं उनको भी कहूंगा और मुख्यमंत्री को भी कहूंगा। डीएम साहब की तरफ से क्या रिस्पांस मिला? डीएम साहब ने आगे देखने को कहा है, देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा डॉक्टर साहब, सरकारी अस्पताल है, उसमें कुछ सुविधाएं बढ़नी थी, आपने पहले बताया था कि तमाम चीजें बताई थी उसमें। देखिए, सरकारी अस्पताल में एक डिजिटल एक्सरे मशीन मैं अपनी निधि से लगवाने वाला हूँ। पत्र मैंने लिख दिया है, लेकिन विषय आगे बढ़ने वाला है। अल्ट्रासाउंड वगैरह की सुविधा है क्या अभी? अल्ट्रासाउंड सरकार की तरफ से सुविधा रहती है कि उन्होंने कुछ हॉस्पिटल्स को अटैच कर रखा है, और वहां से विभाग के लिए जाता है, ओटीपी आती है। क्योंकि लोग प्राइवेट तौर पर आपसे उम्मीद इसलिए रख रहे हैं ना, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, नहीं, आपको पता है कौन सी जरूरी चीजें हैं जो अस्पताल में होनी चाहिए। तो देखिए, कई सारी चीजें शुरू भी हुई हैं। पहले हॉस्पिटल में सीजर नहीं होते थे, ऑपरेशन नहीं होते थे बच्चे वाले, अब वो ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। डिजिटल एक्सरे मशीन में लगवाने वाला हूं, और भी कई सारी समस्याएं, जैसे ये सुविधाएं, अल्ट्रासाउंड की सुविधा और प्रसव की सुविधा, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, डिजिटल एक्सरे की सुविधा, ये पहले किरोड़िया सीएचसी पर नहीं थी, अब वहां भी शुरू हो गई है। आगे भी प्रयास कर रहे हैं कि सुविधाएं और बढ़ाई जाए। डॉक्टर साहब, पेशेंट वगैरह सुबह आप देखते थे, अब देख रहे हैं? लगातार देखते हैं, आज भी देखें, क्योंकि अब पेशेंट से ज्यादा आपके पास में क्षेत्र के जो लोग हैं, समस्या वाले, वो लोग आते रहते हैं, सब काम चलते हैं। तो ये जो आपका जो किरदार जो बदला है, पहले आप हॉस्पिटल में रहते थे, लगातार पेशेंटों के संपर्क में रहते थे, उन्हें देखते थे, अब आप और लोगों को देखते हैं। दोनों काम कर रहे हैं भैया, मरीज भी देखते हैं और जो राजनीतिक काम वो भी देखते हैं। मजा किसमें ज्यादा आया, पहले वाली जिंदगी में आपकी? देखिए, दोनों का अपना अलग मामला है, और मुझे तो समाज का काम करना है। पहले भी करता था, आज भी करता हूँ, पहले पैसे लेकर के करता हूँ, अब निःशुल्क। पहले 40 साल करा आपने, अभी तो ये आपको 3 साल हुए हैं जी राजनीतिक
जो लोगों की मदद करना, और पहले मरीजों की पहले भी करते थे भैया, हमेशा 10 से 15% पेशेंट मेरे हमेशा फ्री रहे। जी रहे हैं। इसके अलावा आपका एक कॉलेज बनाने की योजना थी आपकी, जो आपका कॉलेज है इस समय आर्या इंस्टीट्यूट, तो वहां पर क्या हुआ? नहीं, कॉलेज बाकायदा चल रहा है हमारा। इसके अलावा बी फार्मा, ANM और डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, डिप्लोमा फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा इन BCG वैक्सीनेशन और TB ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट, ये चल रहे हैं। BSc नर्सिंग और GNM के लिए मैंने अप्लाई कर रखा है, बाकी कोर्सेज और बढ़ाएंगे। हॉस्पिटल भी वहीं पर बना रहे हैं, बहुत शीघ्र आपको वहां पर काफी बड़ा होता काम दिखाई देगा। इसके अलावा डॉक्टर साहब, कुंडा कोठी वाली रोड की आपने बात करी, तो उसका चौड़ीकरण कब से स्टार्ट हो सकता है? देखिए, अभी ये रोड PMGSY के पास है। PMGSY से जब तक PWD में ट्रांसफर नहीं होगी तब तक ये चौड़ीकरण नहीं होगा। तो मैंने दोनों के लिए बात की है और DM साहब से मैंने कहा है कि वो इसके लिए एक पत्र शासन के लिए लिखें, क्योंकि बीजापुर रोड आपके अथक प्रयासों के चलते चौड़ीकरण हो रहा है, लेकिन ये थोड़ी सी लोग जागरूक नहीं हो पाए। ये नवाबगंज से करीब 1 किलोमीटर आगे से ये इसका चौड़ीकरण हो रहा है, तो क्या नवाबगंज से ये जो बीच का जो 1 किलोमीटर का गैप है, ये भी होगा चौड़ीकरण में शामिल, या सिर्फ आगे से ही? देखिए, ऐसा है, जहां तक ये सीमा है, जहां तक रोड पड़ा हुआ है नगर निगम, नगर पालिका का, उसके आगे से ही ये चौड़ीकरण शुरू होगा। डॉक्टर साहब, एक गौ सेवकों की बहुत बड़ी समस्या है नवाबगंज में। तमाम गौ सेवक हैं, उनकी मांग ये है कि नवाबगंज में एक भी गौशाला नहीं है। जी, जहां प्रदेश के मुखिया इतनी गाय गौवंश से प्रेम करते हैं, लेकिन नवाबगंज में एक भी गौशाला नहीं है। जो गौवंश है वो आप देखेंगे अब मारे मारे फिर रहे हैं। कोई गौशालाएं हैं, लेकिन गौशाला क्षेत्र में है, नगर क्षेत्र में नहीं है। नगर क्षेत्र में भी होनी चाहिए। नगर क्षेत्र में कोई इस तरह का स्थान अभी हो नहीं पाया है, जैसे ही होगा कराएंगे। नहीं, बहुत नगला, और आपका ये जो बड़ा है इसमें तो काफी ग्राम समाज की जगह थी, उसमें कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों के साथ ही गौशाला बनाई जा सकती है। सारी ग्राम समाज के पर गौशाला नहीं बन सकती। तो आगे उम्मीद है आपकी तरफ से पैरवी होगी? बिल्कुल बिल्कुल होगी।